कहानी की शुरुआत होती है एक अनोखी दुनिया जहां बड़े जहाज पानी पर नहीं बल्कि बालू पर चलते थे और उस बालू में बहुत खतरनाक और डरावने जीव थे। जो भी बालू पर कदम रखता वो उनके हाथों बर्बाद हो जाता। इस विज्ञान कथा की कहानी की शुरुआत में हमें एक अलग दुनिया दिखाई जाती है। एक बड़ा रेगिस्तान जिसमें एक जहाज बालू पर चल रहा है। जहाज पानी की तरह ही आगे बढ़ रहा था। जहाज पर कई योद्धा बेखौफ आगे बढ़ रहे थे। उनका निशाना पास के एक टॉवर था और उन्होंने वही जाने का फैसला किया। अचानक हम सैड से विशाल मूर्तियों जैसे जीव निकलते हैं और उनके जहाज पर हमला करते हैं। एक योद्धा बेहोश हो जाता है जब ये जीव जहाज को पकड़ लेते हैं और हमला शुरू कर देते हैं। जहाज पर बाकी योद्धाओं पर भी इन जीवों का हमला होता है। फिर दृश्य असली दुनिया में चला जाता है जहां हम अमेरिका के एरिया 51 का एक दृश्य देखते हैं। वहां 2 सैन्य समूह तैनात थे। थोड़ी देर बाद समूह बी को एक संदेश मिलता है कि समूह आ, जो एरिया 51 में निरीक्षण के लिए गया था, रहस्यमय तरीके से गायब हो गया है। समूह बी की कप्तान, एक महिला जिसका नाम नैटली, और उसकी टीम ग्रुप अ की खोज में निकल पड़ी। उन्होंने ग्रुप अ के टायर के निशान का पीछा किया, लेकिन अचानक उन्हें एक जगह पर वो निशान गायब होते दिखाई दिए। ग्रुप अ का टैंक या सैनिकों का कोई निशान नहीं था। दिलचस्प बात यह थी कि एरिया 51 के चारों ओर छोटे छोटे पत्थरों पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन वो भाषा उन्हें समझ नहीं आई। तभी एक दिशा से काला धुआं उठने लगा जो सीधे नैटली और उसकी टीम की तरफ आ रहा था। ये एक ऐसी आंधी थी जिसमें बिजली चमक रही थी। नैटली और उसकी टीम ने जल्दी से कोशिश की, आंधी से दूर हटो, लेकिन वो लोग इतनी तेजी से नहीं भाग पाए कि तेज तूफान से बच सके। तूफान ने उनकी पूरी टंकी को हवा में उठा लिया। इसके बाद नताली और उसकी टीम ने पूरी तरह से नियंत्रण खो दिया। तूफान में बिजली कड़क रही थी और पल भर में नताली और उसकी टीम दूसरे दुनिया में पहुंच गए। वही दुनिया जो हम कहानी की शुरुआत में देख चुके थे। जब उन्हें होश आया तो नताली की टीम ने टीम ए के सभी सामान पाए, लेकिन अफसोस टीम ए के किसी भी सदस्य का बचना मुमकिन नहीं था। उनके शरीर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें जिंदा जला दिया गया हो। लेकिन क्यों? पूरा इलाका एक उजाड़ रेगिस्तान था। नताली ने मदद का इंतजार नहीं किया और वो और उनकी टीम टैंक के साथ रेगिस्तान में बढ़ते रहे। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि असली खतरा तो इसी रेगिस्तान में छिपा हुआ था। जैसे ही वो आगे बढ़े, उन्हें एक जगह एक विशाल जानवर की हड्डियों का ढांचा मिला जो डायनासोर से भी बड़ा लग रहा था। तभी कहानी के शुरुआत वाला योद्धा नजर आता है, वही जो जहाज से गिरा था और बच गया था। उसका नाम लिन है। नैटली और उसके सिपाही जब लिन के पास आए तो लिन अकेला था, जिसे रेगिस्तान में छिपा हुआ डी पता था। इसलिए उसने उन्हें जल्दी भाग जाने के लिए चेतावनी देने के लिए तीर चलाए। लेकिन नैटली और उसके सिपाहियों को लगा कि लिन उन पर हमला कर रहा है, इसलिए उन्होंने अपनी एडवांस बंदूकों से उस पर फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन जो होना था वो हुआ। जमीन से एक डरावना जीव उभरा जो उनके टैंक का पीछा करने लगा। टीम ने उस जीव से जितनी जल्दी हो सके भागने की कोशिश की, लेकिन रेगिस्तान में उनकी रफ्तार पर्याप्त तेज नहीं थी। वो विशाल दानव, एक जीव ने एक टैंक को नष्ट कर दिया, जिससे नताली के कई सैनिक मारे गए। नताली मशीन गन से उस जीव पर फायरिंग करती रही, लेकिन वो आसानी से रेत में गायब हो गया ताकि गोलियों से बच सके। नताली और उसकी टीम ने टैंक छोड़ दिया और एक चट्टानी रास्ते की ओर बढ़ने की कोशिश की। हालांकि जीव ने अपने तेज पंजों से कई सैनिकों को पकड़ लिया, क्योंकि वह और सैनिकों पर हमला करने के लिए बढ़ रहा था। लिन ने जीव पर तीर चलाए, जिससे उन्हें भागने में मदद मिली। नताली और उसके सैनिकों ने जल्दी से एक गुफा में भागने का मौका लिया। क्षेत्र में वो जीव गुफा में नहीं जा पाया, इसलिए वो वापस रेगिस्तान में चला गया। नैटली और उसके सिपाहियों को लगा कि उन्होंने आखिरकार बच निकलने में सफलता पाई है और वो सुरक्षित है। लेकिन ये उनकी गलतफहमी थी, क्योंकि जल्द ही बड़े बड़े बिच्छू गुफा में घुस आए। ये खतरनाक बिच्छू राक्षसों जैसे दिख रहे थे। उन्होंने कई सिपाहियों को अपने पंजों में पकड़ लिया और उन्हें चीर फाड़ दिया। नैटली घायल हो गई और गुफा के अंदर बेहोश हो गई। वहां सिर्फ बिच्छू ही नहीं थे, बल्कि बड़े और खतरनाक मकड़ियों का भी जमावड़ा था। नैटली के लगभग सभी साथी कुछ समय बाद
जब नताली ने अपनी आंखें खोली तो उसे पता चला कि वो एक मकड़ी के जाले में है। उसने खुद को आज़ाद किया और आगे बढ़ने लगी। फिर उसे अपने एक सैनिक दोस्त मिला, लेकिन उसका शरीर उन जीवों से संक्रमित हो रहा था। उसे पता था कि वो बच नहीं पाएगा। फिर भी नताली ने उसे अपने साथ ले जाने का फैसला किया और भागने की कोशिश की, लेकिन मकड़ी के प्राणियों को पहले ही इसका पता चल गया था और वो उन्हें मारने के लिए पीछे आ गए। नताली के दोस्त ने उसे छोड़ने के लिए कहा और खुद को बलिदान देते हुए उन जीवों का ध्यान भटकाया ताकि नताली भाग सके। वो एक खुली राह की तरफ ऊपर की ओर बढ़ती रही, लेकिन वो जीव उसका पीछा करना नहीं रुके। उन्होंने उसका पैर पकड़ लिया और नीचे खींचने लगे, लेकिन नैटली ने एक लाइटर फेंका जिससे आग लग गई। वो किसी तरह उस खुली राह से भाग निकलने में सफल रही, जीवों को चकमा देते हुए। फिर नैटली ने देखा कि वो जीव दिन में बाहर नहीं आते। इसका मतलब था कि वो दिन की रोशनी में अंदर ही रहते हैं। इतने खतरों का सामना करने के बाद नैटली का मानसिक हाल बिल्कुल टूट चुका था। वो ऊपर चढ़ चुकी थी, चट्टानों के एक ऊंचे हिस्से पर, जहां उसने चारों ओर अनंत रेगिस्तान देखा। वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। कुछ देखने के लिए नताली ने एक पत्थर उठाया और उसे रेत में फेंक दिया। तुरंत ही एक खतरनाक रेगिस्तानी जीव प्रकट हुआ, जिसका मतलब था कि उस जीव को रेत में सबसे छोटी हलचल भी महसूस हो जाती थी और वो हमला कर सकता था। नताली पूरी तरह से चट्टानों के ऊपर फंस गई थी, क्योंकि वो अब रेगिस्तान पार नहीं कर सकती थी। तभी उसने पास में एक बड़ा जहाज देखा। यही वही जहाज था जो हम कहानी की शुरुआत में देख चुके थे। नताली जाती है, जहाज के अंदर खाना या सामान देखने के लिए गया था। तभी अचानक लिन आ जाती है, वही जिसने पहले हमला किया था। लिन को लगता है कि दूसरे दुनिया के लोग उनके लिए खतरा बन सकते हैं। नताली और लिन के बीच जोरदार लड़ाई होती है, लेकिन लिन चतुराई से नताली को पकड़ लेती है और उसे एक ऐसी जगह ले जाती है जो दिन रात सुरक्षित है, जहां कोई जीव नहीं पहुंच सकता। नताली को एक गुफा में बंद करने के बाद लिन बाहर निकलने का रास्ता खोजने निकल पड़ती है, क्योंकि वो इस जगह पर काफी समय से फंसी हुई थी। उसे समय चाहिए था रेगिस्तान पार करने के लिए, लेकिन जब वो लौटता है तो उसे पता चलता है कि नताली अब वहां नहीं है। तभी नताली चुपके से आती है और लिन पर हमला कर देती है। उनकी लड़ाई जारी रहती है और इसी दौरान वो एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां विशाल जीवों के घोंसले हैं। गलती से लिन एक घोंसले में गिर जाता है और वहां के मकड़ियों और जीवों की तरफ बढ़ने लगते हैं, उन्हें खाने के लिए तैयार। आखिरी मौके पर नताली उसे पकड़कर घोंसले से बाहर खींच लेती है। नताली बताती है कि अकेले लड़ने से उनकी जान नहीं बचेगी और उन्हें मिलकर काम करना होगा। वो लिन को एक चॉकलेट बार भी देती है, जो उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाई थी। इसके बाद लिन नताली के साथ काम करने के लिए राजी हो जाता है। लिन बताता है कि उन्हें रेगिस्तान पार करना होगा ताकि वो दूसरी तरफ एक बड़े टॉवर तक पहुंच सकें। वो टॉवर एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस है जो उन्हें अपने अपने दुनिया में वापस जाने में मदद कर सकता है, लेकिन वहां पहुंच पाना बेहद मुश्किल है। सबसे पहले उन्हें रेगिस्तान के जीवों से बचना होगा और दूसरी तरफ जाना होगा। एक बार वहां पहुंचने के बाद वो टॉवर के अंदर ग्रेनेड और डायनामाइट का इस्तेमाल करके उन जीवों से लड़ सकते हैं। हालांकि लिन उसे बताती है कि उसके छोटे हथियार इन प्राणियों को हराने के लिए काफी नहीं होंगे। उन्हें इस दुनिया के उन मकड़ी जैसे प्राणियों का जहर चाहिए जो जमीन के नीचे रहते हैं। जहर इकट्ठा करने के लिए नताली ने रात के समय एक प्राणी को अपनी तरफ खींचने का फैसला किया। जब वो प्राणी उस पर हमला करता है तो लिन ऊपर से कूदकर उसे मार देती है। दोनों जल्दी से उस प्राणी के डंक के साथ अपनी गुफा में लौटते हैं। लिन ने कई घंटे मेहनत की ताकि डंक से सारा जहर निकाल सके और उसने जहर बनाया। इनसे खतरनाक हथियार थे जिनका इस्तेमाल रेगिस्तान में उस विशाल जीव को मारने के लिए किया जा सकता था। लिन ने नताली को इन एडवांस हथियारों का इस्तेमाल करना भी सिखाया। अब दोनों उस भयानक जीव से लड़ने के लिए तैयार थे। जैसे ही वे रेगिस्तान में कदम रखते हैं, वही खतरनाक जीव उनके सामने आ जाता है। लिन ने जहर वाला हथियार उस जीव की आंख पर तान दिया, लेकिन उसे लगा कि जहर से वो मर जाएगा। हालांकि जीव नहीं मरा, वो लिन का पीछा करता रहा। दूसरी तरफ नताली लगातार फायरिंग करती रही। उस जीव के साथ उसकी बंदूकें थी,
लेकिन उस जीव के हमले ने लिन को बेहोश कर दिया। नताली ने समझा कि उसे लिन को जल्दी बचाना होगा, वरना वो अपनी एकमात्र साथी को खो देगी। वो लिन की तरफ दौड़ी और उस जीव के सिर पर चढ़ गई। नताली ने हथियार को और गहराई से जीव की आंख में दबा दिया, जिससे जहर उसके शरीर में फैल गया। जीव तुरंत मर गया। जीव के खत्म होते ही उनका रास्ता साफ हो गया। नताली लिन को उठाए रेगिस्तान में अपनी यात्रा जारी रखी। कई घंटे चलने के बाद वे एक जगह पहुंचे, एक हरा भरा जगह जो उन्हें स्वर्ग जैसी लग रही थी। उन्होंने वहां आराम करने के लिए रुकने का फैसला किया, क्योंकि वे कई दिनों से सिर्फ रेगिस्तान की धूल खा रहे थे। उस जगह पर चींटियों जैसे जीव और जानवर थे। इतनी लंबी समय के बाद नताल और लिन ने ताजा पानी और खाना का आनंद लिया। जब रात हुई तो अचानक आसमान में एक विशाल ड्रैगन प्रकट हुआ, जिसने उनके चारों ओर के जंगल में आग लगा दी। जानवर घबरा गए और दौड़ने लगे, जिससे लिन और नताल दोनों खतरे में पड़ गए। तभी लिन के योद्धा दोस्त आए और उन्हें इस खतरनाक स्थिति से बचा लिया। अगर वो जीव नहीं आते तो वो दोनों को चीर देते। सब कुछ ठंडा होने के बाद लिन के दोस्तों ने उन्हें अपने जहाज पर ले लिया। असल में ये वही लोग थे जिनसे हम कहानी के शुरुआत में मिले थे। उनके कप्तान का नाम एडमिरल था। जब एडमिरल को पता चला कि नताली किसी और दुनिया से है, तो उसने तुरंत उसे पकड़ने का फैसला किया। लेकिन लिन ने बताया कि नताली उनकी साथी है, तो एडमिरल ने उसे छोड़ दिया। फिर एडमिरल ने नताली को सब कुछ समझाना शुरू किया, जिसमें उनके दुनिया में कितने लोग थे। ये सब पृथ्वी से आया, और ये सब कैसे हुआ, ये उस विशाल टॉवर की वजह से है। दरअसल प्राचीन सभ्यता के लोगों के पास बेहद उन्नत तकनीक थी, और उन्होंने कई आविष्कार करने के लिए विदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया। इनमें से एक आविष्कार था टेलीपोर्टेशन मशीन, जो एक व्यक्ति को एक दुनिया से दूसरी दुनिया में ले जा सकती थी। हालांकि इन प्राचीन लोगों द्वारा बनाए गए आविष्कार अभी भी मौजूद थे, और एडमिरल की टीम नहीं चाहती थी कि किसी दूसरी दुनिया से कोई यहां आए। नहीं, वे खतरनाक जीवों को यहां लाना चाहते थे। इस दुनिया से दूसरी दुनियाओं में जाने के लिए उनकी टीम काफी समय से टॉवर को बंद करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन यह आसान काम नहीं था, क्योंकि एक भयानक विशाल ड्रैगन टॉवर की रक्षा कर रहा था। यह ड्रैगन आम ड्रैगन से 10 गुना बड़ा था, और इसकी आग सामान्य आग से 100 गुना ज्यादा ताकतवर थी। फिर भी नताली उन्हें भरोसा दिला रही थी कि अगर वे टीम के तौर पर काम करें तो ये संभव हो सकता है। हालांकि एडमिरल और उसकी टीम पहले कई बार कोशिश कर चुके थे, लेकिन नताली के उत्साहवर्धक शब्द सुनकर वे फिर से कोशिश करने के लिए मन बना लिया। वो लोग टॉवर की ओर बढ़ चले। घंटों की यात्रा के बाद उन्होंने कई जगहों से गुजरते हुए टॉवर के पास पहुंच गए। नताली ने देखा कि यहां कुछ पत्थर हैं, जो एरिया 51 के पत्थरों की तरह हैं, जो टेलीपोर्टेशन मशीन को सक्रिय करने का कारण बने थे। लेकिन अब उनके सामने एक बड़ा खतरा था। एक डरावना ड्रैगन उनके सामने जमीन पर उतरा। उसका आकार सच में बहुत बड़ा था, और उसने तुरंत एडमिरल और उनकी टीम पर हमला करना शुरू कर दिया। नताली और बाकी लोग अलग अलग हो गए, नागिन पर हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन नागिन मुंह से आग उगलती रही, जिससे सब जलने लगे। कोई भी नागिन के हमलों से बच नहीं पाया। ऐसा लग रहा था कि नताली और उसकी टीम हारने वाली है। लेकिन नागिन की तेज आग से एक कंपन हुआ, जिससे टॉवर में टेलीपोर्टेशन मशीन सक्रिय हो गई, और जब तक उन्हें समझ में आता, एक टेलीपोर्टेशन लूप खुल गया, जो सीधे नताली की दुनिया अर्थ की तरफ ले जा रहा था। जैसे ही नागिन ने नताली को कोने में कर लिया और उसे मारने वाली थी, उसने लूप में कूद लगा दी। अगले पल में नताली खुद को अपनी असली दुनिया में पाती है, जहां सेना के जवान पहले से ही उसकी और बाकी सैनिकों की तलाश कर रहे थे। नताली को लगा कि वो पूरी तरह से भाग चुकी है, लेकिन अचानक सैनिकों ने आसमान में एक बड़ा साया देखा। वो और कोई नहीं, बल्कि वो डरावना ड्रैगन था, जो लूप का पीछा करते हुए धरती पर आ पहुंचा था। सैनिकों ने ड्रैगन पर बिना रुके हमला किया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। ड्रैगन ने चारों ओर आग उड़ेलना शुरू कर दिया और अपने रास्ते में आने वाले सभी को मार डालता था। इस हालात में नताली ने फैसला किया कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे ड्रैगन को हराना था। शुरू में उसने केवल ड्रैगन से बचने की कोशिश की, लेकिन जब उसने फिर से आग उड़ानी शुरू की
तो नेटली ने उसके मुंह में एक ग्रेनेड फेंका। इससे ड्रैगन के पेट के अंदर एक बड़ा धमाका हुआ, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। फिर भी ड्रैगन अभी भी नहीं मरा था। जैसे ही वो नेटली पर हमला करने के लिए झपटा, लिन और एडमिरल आए और ड्रैगन पर तीर चलाने लगे। मिलकर उन्होंने पहले से घायल ड्रैगन को मार दिया। इस बीच टेलीपोर्टेशन लूप बंद हो गया था। एडमिरल ने नताली के पास जाकर कहा कि अब सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन जब तक टॉवर नहीं टूटता तब तक उन्हें सतर्क रहना होगा, क्योंकि तब तक धरती और उस दूसरी दुनिया के बीच का पोर्टल खुला रहेगा, जिससे और भी खतरनाक जीव उनके दुनिया में आ सकते हैं। फिर अचानक डरावना काला धुआं दिखाई दिया, जो एक और बड़े खतरे के आने का संकेत था। और इस तरह हमारी विज्ञान कथा खत्म होती है। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली रोमांचक कहानी में फिर से मुलाकात होगी।